सीएम नीतीश से विरोध था, आजीवन रहेगा। चिराग पासवान ने दे डाली चेतावनी, क्या लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला। चिराग पासवान अपने पिता के स्वर्गवास के बाद खुद को बिहार की राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित कर लिया। रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह दिखा भी चुके, एक की जगह 4 या 5 सीटें भी जीत जाते तो बिहार में महागठबंधन की सरकार हो सकती थी। हालांकि हार कर भी बाजीगर कहलाए, अपने पिता का अपमान नीतीश कुमार से ले लिया। नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, जेडीयू को बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। रामविलास पासवान की राजनीति को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार ने जो चालें चली थी, 2020 में ही चिराग ने अपना बदला पूरा कर लिया। चिराग हमेशा से नीतीश कुमार को बिहार के विकास में रोड़ा बताते रहे हैं। तेजस्वी यादव से काफी अच्छे रिश्ते हैं। लालू परिवार पर कभी खुलकर हमला नहीं किया, खुलकर बताते रहे हैं। जब पिता दिक्कत में थे तब लालू यादव ने राजनीतिक तौर पर समर्थन दिया था। अब जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं तो चिराग ने इशारों में बीजेपी को चेतावनी भी दी है। चिराग के एक बयान को क्यों कहा जा रहा है बीजेपी के लिए इशारा है, कैसे चिराग पासवान खेल कर सकते हैं, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। आखिर चिराग पासवान ने इशारों में कैसा अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, मेरा सीएम नीतीश नीतिगत विरोध था और अगर नीतियों पर काम चलता रहा तो यह विरोध आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार की नीतियों से बिहार का विकास नहीं हुआ। नई सरकार में भाजपा और लोजपा रामविलास के विजन को जोड़ा जाता है तो अभी बिहार के लिए फायदेमंद होगा। नीतीश कुमार चिराग से बदला लेने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर उन्हें बर्बाद करने की साजिशें रचने का आरोप नीतीश कुमार पर लगा। चिराग को सड़क पर लाने की हर संभव कोशिश हुई, लेकिन चिराग ने सड़क पर उतरकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया और बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित कर लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी चिराग को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं देती हैं, हाजीपुर सीट पर भी चिराग मजबूती से दावा करते रहे हैं, यह कहते रहे, कुछ भी हो जाए मैं हाजीपुर सीट पर कभी भी किसी भी शर्त पर समझौता नहीं करूंगा। पारस भी अड़े हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें चिराग की पार्टी के खाते में आए थे। नीतीश कुमार 17 सीटों से कम पर तैयार नहीं होंगे। पारस, मांझी, कुशवाहा को भी एडजस्ट करना होगा। 6 सीटों पर चिराग फिर से दावा ठोक रहे। मतलब साफ है, चिराग पासवान की बातें नहीं मानी गई तो वह रिस्क लेने के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग अगर समझौता कर भी लें तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग तेजस्वी से हाथ मिला लें तो फिर एनडीए का सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। मोदी शाह को भी है इस बात का डर। मांझी, कुशवाहा, पारस ने अब तक अपने वोट बैंक को साबित नहीं किया है। चिराग पासवान कई बार यह साबित कर चुके हैं। कम से कम 6% का वोट बैंक उनके साथ है। वह जहां जाएंगे वहां वोट ट्रांसफर कराने का मादा रखते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र 12,000 मतों के अंतर से और कुछ सीटों के अंतर से तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए थे। अगर तेजस्वी एक रणनीति के तहत चिराग को गठबंधन में शामिल न करते हुए कुछ सीटों पर समर्थन दे दें या कमजोर उम्मीदवार अपनी तरफ से उतार दें तो फिर बिहार में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जेपी नड्डा के कहने पर चिराग नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल तो हुए, लेकिन वह काफी असहज थे। अब देखना दिलचस्प होगा बीजेपी लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे करती है। उसके बाद चिराग कोई बड़ा फैसला ले लें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। हाजीपुर रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। जो कुछ भी होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिहार की राजनीति सबसे दिलचस्प होने वाली है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।